जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते वये अरहंतादिमः करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पामै निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान। अब 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप और उसमें जो अपना प्रकरण चल रहा है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, कल ये चर्चा कर रहे थे। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। तो प्रथम ये जीव को भीतर में ऐसा लगे कि मोह रूपी शराब पी करके मैं चतुर गतियों में परिभ्रमण करता, ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरे ताते इनको तजिए सुजान। सम्यक प्रकार से इनका स्वरूप जान करके इनको छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। ये जीव को पहले ऐसा लगे तब वह सच्चे उपदेश का लाभ लेता है। ध्यान देना, ये जगत में उपदेश देने वाले बहुत है। घर घर में बैठे जो कुछ नहीं जानता वह भी चालू हो जाता है, भैया ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे। ख्याल में आया? हाँ, धर्म करो, ऐसा करने से धर्म होता है, ऐसा करने से धर्म होता है, इसका ये फल होता है। धर्म धर्म सब कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहां से हो। सच्चा उपदेश जिसको हित ख्याल में आ गया, ये जीव का भला किसमें है, प्रत्येक आत्मा क्या चाहती है, प्रत्येक आत्मा का हित क्या है, हित क्यों नहीं हो रहा है, हित कैसे हो, यह जिसके ज्ञान में हो वही हितोपदेशी होता है। उपदेश, सच्चा उपदेश माने हितोपदेश। ख्याल में आया? गीत रागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते समव शरण में विराज। उनको सच्चे उपदेश हितोपदेशी दूर से ही जीव को समझ में आ जाए।
ये अवश्य हितोपदेशी। समम शरण की विभूति को देख करके मानस स्तंभ को देखते ही आ मानी का मान गलित हो जाता है। उसका वैभव ही ऐसा है, अरे आज तक मैंने ऐसा वैभव नहीं देखा। जे समव शरण के मानस स्तंभ की ऐसे महिमा है, ऐसा वैभव है, वह समव शरण कैसा दिव्य है। आकाश में अधर समव शरण, आकाश में अधर समव शरण, 20,000 सीढ़ियों के इंद्र के द्वारा ऐसी सिस्टम बनाया है। वहां पर ऑटोमेटिक 20,000 सीढ़ियां ऐसे चढ़ जाते हैं, जीव थकान नहीं लगता। जैसे आजकल एक्सीलेटर हो गए कि नहीं, इधर पैर रख के खड़े हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर ऐसा ही पुण्य का प्रताप है। इंद्र के द्वारा समव शरण की रचना होती है, उसका मातम्य कोई अलग है। ऐसे संसारी जीव, भव जीव वहां पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने पर जब वह समव शरण के वैभव को देखते हैं, आत्मार्थी मुमुक्षु भव्य आत्माएं समव शरण के वैभव में लुभायमान नहीं होते। वो तो अपना आत्म वैभव देखने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं, उनके धर्मोपदेश को, उनके हितोपदेश को ग्रहण करने के लिए जाते हैं। वह कहीं उस जड़ वैभव में लुभायमान होके अटकते नहीं है। अनेक जीव तो वह नाच गाने ये सब होते हैं, बाग बगीचे, उसी में ही अटकते रह जाते। कैसी महिमा है उन भगवंतों की, अहो कैसी अलौकिक महिमा। इंद्र के द्वारा वह निर्मय समव शरण का वैभव, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का प्रताप, उसकी विस्तृत से चर्चा अपने को यहाँ अपेक्षित नहीं है। अवन तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा महात्म स्वरूप वह समव शरण, उसमें भी अधर विराजे, निरालंब विराजे। मानो वह केवली तीर्थंकर भगवान ये दर्शा रहे हैं कि यह पुण्य का वैभव है, यह भी आलंबन करने के लायक नहीं। ये शरीर, जिस शरीर से वो भिन्न हो गए, इच्छित्राव का होने पर भी मोह क्षय हो चुका है, भ्रम तो रहा ही नहीं, कोई राग विकल्प कुछ नहीं रहे, अपने में ही पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो, स्व में स्थित हैं वो, देह ही छोड़ दिया, समझ लो, भाव रूप से मुक्त हो गए। शरीर भी उस समव शरण से निरालंब होकर के यह दर्शा रहा है, ये उद्गल का वैभव छूने लायक नहीं है। इससे आत्मा का भला नहीं होगा, इससे जीव का भला नहीं होगा। प्रभु हित का उपदेश यही है कि प्रत्येक आत्मा दुखी है, आकुलता से मानता है परद्रव्य से, और आकुलता का कारण परद्रव्य नहीं है, आकुलता का कारण मोह आदि। बस इतनी बात जगत के जीवों को ख्याल में, मोह को जीतने की विधि ख्याल में आ जाए, वही सच्चा उपदेश है। ऐसे सच्चे उपदेश के उपदेशक वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान है। उन भगवंतों के द्वारा जो मोक्ष मार्ग का यह सच्चा उपदेश आया, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया,
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। ये मोक्ष मार्ग का जो हितोपदेश है, इस हितोपदेश के समान और दूसरा कोई उपकार नहीं। आगम ग्रंथों में तो बहुत बातें, यहाँ कहते हैं भले ही श्रोता को ना रुचे, भगवती आराधना में ऐसी चर्चा आई, भले ही श्रोता को ना रुचे, लेकिन निरपेक्ष सत्य का उपदेश देना ही योग्य है। भले ही श्रोता को ना रुचे, कड़वा लगे तो भी ठपका मार करके क्या बोला, उसको अच्छा नहीं लगे तो भी आत्महित का उपदेश देना योग्य, देना चाहिए। वैद्य रोगी के स्वाद के अनुसार औषधि नहीं देता है, रोग के अनुसार औषधि देता है। अद्भुत बात ख्याल में आया। ऐसा उपदेश इस जगत में मिलना दुर्लभ है। ऐसे वचन जो हितकारक है, भले ही रुचे नहीं तो भी ऐसे अतिशय वचन मिलना दुर्लभ है। ख्याल में आया। ये भी क्या कहते, बड़ी महिमा है उपदेश की, बहुत महिमा, सच्चे उपदेश की बड़ी कीमत। ये दुनिया के सारों पदार्थों को जोड़ करके प्रभु समझ में आया। आप विचार कर सकते हैं, भरत चक्रवर्ती जिसके चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, वो दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, सब अधीनस्थ होते जा रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं, परंतु भीतर में बात खटक रही है। कैसा ये उदय है, कैसा ये नियोग है, कैसा ये संयोग है, इधर मुझे यह सब करना पड़ रहा है और भगवान की वाणी का उपदेश का लाभ मेरे भाई उठा रहे हैं। अभागा भरत। अरे भाग्यशाली है वो लोग, वे जीव भाग्यशाली है। सो महाभाग आनंद सही जो जिनेन्द्र अर्चा करे, वे भाग्यशाली हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। वो उससे भी अधिक भाग्यशाली है जिन्हें भगवान के उपदेश का लाभ मिलता। भगवान की पूजा तो जब चाहे तब जाके कर ले, लेकिन भगवान का उपदेश तो समय के अनुसार। और ऐसा संयोग बने कि भगवान उपदेश दे रहे हो, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही हो और हम वहां उपस्थित, स्वाति नक्षत्र हो, सीप का मुंह खुला हुआ हो और उसमें पानी की बूंद डल जाए, ऊपर से जल की बूंद डल जाए, यह कितना बड़ा संयोग है। काली न्याय पर। ऐसे ही सच्चे उपदेश का लाभ मिलना बहुत दुर्लभ है। और यहाँ कहते हैं कि सच्चे उपदेश से निर्णय करे तो भ्रम दूर हो, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। क्या बोला, सच्चे उपदेश का लाभ मिला, लेकिन निर्णय करने से जो भ्रम दूर होता, ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, इससे भ्रम बना देता। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म उसके भी उपशमादि हो। तो यदि वह क्या बोला,
कल अपनी चर्चा चल रही थी कि जिसको हित दिखाई देता है उसके विशुद्धता बिना बने रह सकती नहीं है। विशुद्धता बनती ही है, पुरुषार्थ होता ही है जब उसको ये पता चलता है कि चाचा जी अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रहे हैं, तो वह कितनी खुशी खुशी। सच्चा उपदेश हित का है, मेरे हित की बात है। मेरा हित चक्रवर्ती की संपदा में नहीं, मेरा हित स्वर्ग में नहीं, मेरा हित मुक्ति के मार्ग से मेरा। ऐसा तो लगे क्यों है मोक्ष के मार्ग में मेरा हित, फिर वापस वहीं से देखना, हर समय वहीं से देखना। क्यों कि और सर्व अवस्थाएं तो मुझे स्वीकार है, पर एक दुख रूप अवस्था स्वीकार। जहां भी दुख लगे, जहां भी दुख, जब भी दुख लगे, जिस निमित्त से दुख लगे, यहां दुख लगे, वो दुख नहीं स्वीकार, दुख रूप अवस्था स्वीकार। और वह दुख रूप अवस्था कहां से होती है, उसका स्वाद कैसा है, क्या आकुलता। तो आकुलता का कारण क्या है, क्यों हुई वो आकुलता जिसका नाम दुख है? तो मोह राग द्वेष भाव से। जिसने बात पकड़ ली, अब वह मोह राग द्वेष का अभाव कैसे हो, बस इस पुरुषार्थ में लगता है। देखिए, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रमित रहता है। ख्याल में आया? क्या कहते हैं? इसी से भ्रमित रहता है। ओ भैया, हाँ, पंडित जी साहब ने तीसरे अधिकार में बहुत बार बार लिया है। तो सच्चा उपदेश का उपाय क्या है, दुख दूर होने का सच्चा उपाय क्या है? यहाँ लिया ना, 8 कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो उसमें बार बार ये चीज ली है। तो सच्चा उपाय क्या है? तो सम्यक दर्शनाधिक से भ्रम दूर हो, तब ये लाइन सब जगह ली है। सम्यक दर्शनादि से, सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर हो, क्योंकि जब तक भ्रम है तब तक वह दुखी रहेगा, और भ्रम मिटने पर यथार्थ स्वरूप ख्याल में आएगा तो बहुत बड़ा दुख मिट जाएगा। ये एक बात। और भ्रम दूर होता है सम्यक दर्शन आदि से, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे। बोले निर्णय तो हमको है, ऐसा वैसा निर्णय नहीं, यथार्थ निर्णय। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपसमाधि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। आई बात समझ? क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है। ये विशुद्धता, ये इतनी विशुद्धता होती है भीतर परिणामों के कि यह जीव देशना लब्धि से, वो विशुद्धता के बल पर प्रायोग लब्धि में कर्मों की स्थिति को घटा लेता, वो विशुद्धता के बल। और वह जब रुकता नहीं है, विशुद्धता बढ़ती जाती है, अंतर में जीव के सन्मुखता बढ़ती जाती है, निर्णय का पुरुषार्थ भीतर में चलता है। हाँ हाँ, मुझे ऐसा भाषित होता है, भगवान ऐसा कहते हैं, लग रहा, हाँ है तो सही, लग तो रहा। ये विकल्प नहीं, भाषना बढ़ जाती, जैसे जैसे भाषना बढ़ती है ख्याल में आने लगता है, विशुद्धता बढ़ती है।
ये विशुद्धता उस जीव के बढ़ती है जो भीतर से समर्पण निष्ठा पूर्वक यहाँ लगाओ। एक ही जिसका लक्ष्य है, एक एक हर समय एक ही धुन, आत्म भावना आत्म भावना आत्म भावना जिसके वर्तती है। अभी कुछ नहीं सुहाता, इधर ही चेतना पूरी तरह लगी, कहीं रस नहीं लगी, बस वही विशुद्धता, वही विशुद्ध। सुनने में आनंद, सुनने में खुशी, विचारने में खुशी। ऐसे विशुद्धता पूर्वक उधर निमित्त नैमित्तिक संबंध, इधर जीव के परिणाम में विशुद्धता का बढ़ना, उधर मोह कर्म की स्थिति अनुभाग का गलना। ख्याल में आ गया? तो उधर स्थिति अनुभाग घटती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि इधर दर्शन मोह का उपशम कर्म में, और इधर उसके विशुद्धता बढ़ते बढ़ते भासना होते होते ये जीव को ये तत्व की यथार्थ प्रतीति हो जाती है। ये चर्चा 312 पृष्ठ पर खंडीर साहब ने ली। हालांकि वहां भी चर्चा चलेगी, तो भी यहाँ प्रकरणवश मैं अभी भी थोड़ा सा इशारा करने के लिए बताता हूँ। निकालिए 312 पृष्ठ, ऊपर से चौथा पैराग्राफ। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से, यहाँ भी आया था ना, पुरुषार्थ की चर्चा है ना, कि जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते। वो जीव कहते हैं उपयोग नहीं लगता, तो उपयोग लगाने का अभ्यास है। नहीं लगता फिर लगा, नहीं लगता फिर लगा। एक चीज बता, यदि कोई बेहोश हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, मूर्छा आ जाती है, कोई रोग ऐसा होने से अपने घर परिवार में देखते हैं, आस पड़ोस में आपने भी देखा होगा, बेहोश हो जाते, पानी का छींटा मारते तो आंख खुल के होश आती, फिर थोड़ा होश में आया फिर बेहोश हो जाता है, तो फिर क्या करें, फिर पानी का छींटा। उपाय क्या है? यही उपाय। कब तक करना? जब तक पूरी तरह होश में नहीं आ जाता। तो ऐसे ही बार बार उपयोग लगाना, इसमें बुद्धिपूर्वक। नहीं लगे इधर उधर उपयोग, फिर जुड़ जाए, फिर विचार करके इधर आना, अरे भैया कहाँ चले, आओ चलो लगो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो धीरे धीरे यहाँ पर जीव को भासना शुरू होगा, विशुद्धता बढ़ेगी। देखिए क्या कहते हैं, जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़े, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। इसमें जीव नहीं करता उसका दर्शन मोह, जीव की पर्याय में अपना कार्य चल रहा, कर्म में अपना कार्य चल रहा है। ख्याल में आ गया? ये चर्चा यहाँ भी आई थी, बात ख्याल में आया ना? इसमें भी लिया था कि भैया कर्म का कार्य कहाँ होगा, कि कर्म का कार्य तो कर्म में होगा। समझ में आया? जीव का कार्य जीव में होता है। तो देख, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। तब
तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। इसको अपने में ही एकदम भाव भाषण होकर के स्वीकारता बन जाती है। यही है ऐसा। माने शब्दों में नहीं, भाषना, भाषण केवल समझ के तल पर नहीं, वेदन के तल पर, अनुभव के तल पर। इधर उपशम हुआ, उपशम के काल में इधर दर्शन मोह का उपशम है, कोई राग द्वेष का भाव नहीं है। एकदम उस औपशमिक भाव में अपने स्वरूप का अनुभव होने पर जीव को बस यही मैं, यही मेरा। सही बताएं, उस अनुभव और वेदन में ही पहली बार देव गुरु का दर्शन भी हो। आत्म दर्शन तो होता ही, वहां से ये प्रतीति बनती है, अरे वास्तव में देव क्या है। निर्ग्रंथों का स्वरूप क्या है, उनकी दशा क्या है, वह चर्म चक्षु का विषय। वे तो भीतर की बात कोई अद्भुत। हो वहां दर्शन होता है, वहां भगवान आते हैं। ये विज्ञान घनता, ये वितराग विज्ञानता, यह अरहंत दशा है, एक देश यह मुनि दशा। वह प्रतीति ऐसी नहीं है, वह तो ऐसी छपी हुई होती है भीतर में। मैं तो अक्सर इसके लिए अनुमान कराने के लिए बोलता हूँ। सुगंध दशमी की कथा में वो कन्या का दर्शन देता हूँ, जो है शमशान घाट में बैठ करके माँ के कहने से, सौतेली माँ के कहने से बैठती थी कि तेरा पति यहाँ आएगा। तो राजा आया, देख करके वो सारी बात हुई। तो वह वहां पर उसके पैर धोती थी रोज। विवाह हो गया उसका वहां पर ऐसे सब। बाद में पहचान कराने के लिए सारी बात खुली है। जिनको ख्याल में कथा है उनको है, लेकिन जिनको नहीं है, अभी मैं यहाँ कथा में नहीं जाना, बस ये कहना चाहता कि तू तेरे पति को कैसे पहचानेगी। बोले मैंने तो सूरत नहीं देखी है, ऐसे ही पति बना लिया। बोले माँ ने कहा था तू वहां जाके बैठ, दीपक जला के, तेरा पति आएगा वहां पर, उसे अपना पति स्वीकार करना। तो वह पुरुष आया, मैंने स्वीकार कर लिया।
अपने मन से कुछ नहीं किया। तो कैसे पहचानती थी ये वही है? मैं चरण धोती, ये मैंने बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था। आंख कह सकती है ये जूता मेरा है, लेकिन पांव बता देते हैं कि नहीं, चल मेरी बात। ये है फीलिंग, फीलिंग, वेदन, संवेदन की प्रतीति का बल ये है। क्या? अब वो पांव धोती जा रही थी, पोंछती जा रही थी, पकड़ लिए पैर, ये मेरा पति। ए बेटी क्या कह रही है, ये नहीं हो सकते तेरे पति। बोले यही है जिसका वर्ण मैंने किया। बोले ये तो इस राज्य के महाराजा है। बोले मैं नहीं जानती कि चोर है कि महाराजा है, पर मेरा पति है। आखिर फिर महाराज को बोलना पड़ा कि हाँ वास्तव में मैं ही वह हूँ जिसने वो झाड़ू लाके रत्न से क्या, ये ताकत है। बोले कोई कुछ भी कहे, मेरी आंख धोखा खा सकती है, पर यह संवेदन, ये उस उपशमिक भाव के काल में जो प्रतीति बनी है, यह सम्यक्त्व का लक्षण है। यह है सम्यक दर्शन का लक्षण। इसलिए वह सम्यक्त्व बना रहता है, वह पावर। वहां वहां जो वेदन में आया है तत्व, वेदन में आया है अपना चैतन्य भाव, वेदन में आया है। राग बिना का वेदन प्रभु, मोह बिना का वेदन। ये तो समझ में आई बात। वाह 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 प्रतीति आएगी, वाह वाह स्वयं आई नहीं अभी तक, तो आई नहीं अभी तक, तो फिर नहीं आएगी। क्यों? तो तो उसको देख रहा है, जिसको देखने से आती है उसको नहीं देख रहा है। क्या समझ में आया कुछ? अभी वो चीज नहीं आ रही है, अभी वो चीज नहीं आ रही है। अरे बापू, तो तेरी निगाह उस चीज पर ही लगी है क्या? हाँ, जिसकी निगाह पर्याय ऊपर होती है उसके पर्याय प्रकट नहीं होती भाई। जिसके कारण स्वभाव पर दृष्टि जमती है, स्वीकारता बनती है, सन्मुखता बनती है, एकाग्रता बनती है, अभेदता बनती है। आत्मपने रूप, आत्मपने रूप परगे के साथ जैसी नहीं। परगेयों में भी इसकी अभेदता हो जाती है, मानो एक ही हो गए हो। इसे परपने नहीं, स्वायपने, ये दिस इज द पॉइंट। ये बात लगता है हो यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप। फंस गया, समझ में आया। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही, इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है। इसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं। किसमें? दर्शन मोह के उपशम होने, प्रतीति होने में। वहां पर वहां नहीं लगाना, जहां लगाना वहां लगाना।
और एक चीज और बता दे, मेरे को अभी ये भाव आया है, यहाँ किसी को ऐसा विकल्प बन सकता है कि साहब ये बुद्धिपूर्वक तो हम तत्व निर्णय के अभ्यास में लगे ही रहते हैं। ध्यान से सुनना, तत्व श्रवण अलग चीज है। श्रवण का मतलब जिसमें तत्व की बात की जा रही हो, उन वचनों को सुनना, ये अलग बात। उस कथन को पढ़ना अलग बात, उस कथन को कहना अलग बात। लेकिन उसको सुनते, पढ़ते, कहते तत्संबंधी संवेदना का बनना, ये अलग। क्या? एक बात। दूसरी बात, जैसे मैथमेटिक्स के सवाल को करते हुए एक विद्यार्थी प्रॉपर्टीज बनाता जाता हो, ये इक्वेशन यहाँ डाल दी, आगे चला, फिर एक इक्वेशन ये बना के छोड़, तो वो सिस्टम है उसका। फिर वो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, ये ऐसे नहीं डाल रहा है वो। हाँ, एक एक भाग भेद पूर्वक फिर अभेद करना है। ये तत्व निर्णय माने खाली कहीं भी अंधेरे में लाठी चलाने जैसा कार्य नहीं है भैया। हाँ, कि कुछ तो भी भगवान आत्मा की बात सुनना ही है, द्रव्य गुण पर्याय की बात करना ही है, ख्याल में आया कि नहीं आया, ये गायक संबंध की बात करना ही है, भाव विभावक की चर्चा करना ही है, जीवादि सात तत्व की चर्चा करना ही है, उसी में उपयोग लगाए रखना है। अभी ये विषय चल रहा है, अब ये विषय चल रहा है, अब ये विषय चल रहा है, अब ये विषय, अब इस ग्रंथ की स्वाध्याय चल रही है, अब इस ग्रंथ की स्वाध्याय, अब हम इनका ये सुन रहे हैं, अब हम ये सुन रहे हैं, अब हम ये सुन रहे हैं। लगाते रहे उपयोग, ठीक है। कषाय की मंदता है, जितना आपका उपयोग उधर लगा है उसका फल मिल जाए। ज्ञान बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, अच्छी महिमा भी आती है, ख्याल में आया, अंदर में बात पड़ भी रही है, कालांतर में कोई ख्याल आ जाए, निमित्त बन जाए, परंतु बैठ करके, हाँ बिल्कुल टू दी पॉइंट, एक एक चीज नक्की करके चलना, भाषना, अथवा नक्की करने के बाद फिर यहाँ पर अवलोकन करना, वो चीज फीलिंग में आना चाहिए, वेदन में आना चाहिए, वहां से भ्रम छटना चाहिए, भासना चाहिए, लगना चाहिए, ख्याल में आए। यस, जब आपका किसी के साथ में भ्रम हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके बीच में आपकी खींच बनने लग जाती है, तो फीलिंग आपकी अलग प्रकार की होती है। केवल समझ नहीं होती, फीलिंग में भी अंतर आता है। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति यथार्थ स्थिति सामने रखता है, तब उस स्थिति में जब कंफ्यूजन आपका दूर होने लगता है, आपको रिकॉल होकर के, हाँ यार बात तो सही कह रहा है, लग तो सही, इधर ख्याल नहीं, हाँ ये तो वहां था ही नहीं, मुझे लगा ऐसा लगा, शायद इसने कहा, वो लगा, ऐसा लगा, उस लगने के ऊपर खड़ी हुई सारी दीवार, और वो क्रिएशन होता चला गया। लेकिन जब उसको दिखाया गया, लगा, वो लगते ही यहां भी अंतर आने लग गया, जो वो खींच के भाव थे अब बदल गए। तो जब तक तेरे भीतर की संवेदना नहीं बदलती है, तब तक समझ लेना कि यह तेरा अभ्यास शुष्क ज्ञान है, वो उस लेवल पर चल रहा है खाली। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू मात्र शब्द में संतुष्ट मत, जैसे कोई कण रहित
भूसी को कूटता है उसे कुछ नहीं मिलता। ख्याल में ऐसी स्थिति है। क्या अपन फिर 310 पेज पर आते हैं, ध्यान देना। थोड़ा सा अब ऊपर ऊपर से लिंक जोड़ रहा हूं मैं। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। उपदेश बराबर सबको एक जैसा दिया जा रहा है। अब उस उपदेश को सुनकर जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। क्या कहा? देखा है, देखा। हाँ, और पहले पूर्व की बात स्वयं के भी ख्याल में है। समझ लो, जब कहीं कोई इस प्रकार से ये चलती है ना, कहीं भी चर्चा चलती है ना, तो उस चर्चा को, उस उपदेश को, उस व्याख्यान को, उस प्रवचन को, उस कथन को, उस दृष्टांत को सुनने के बाद रिएक्शन क्या आया, क्या रिएक्शन है, ये तो बड़े अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल व्याप्ति बैठती है इसकी। एक, उस उपदेश के श्रवण के बाद तुरंत अपना दोष ख्याल में आकर के, निर्दोष स्वरूप ख्याल में आकर के, निर्दोष स्वरूप और परिणति का दोष ख्याल में आकर के उस पर चौंक जाना, और उस दोष को निकालने के लिए, क्या कहा, उस दोष को निकालने के लिए उसका आलम्बन लेकर के अपना प्रयोजन साध, ये लक्ष्य है। उसके सुनते ही अपना प्रयोजन पे दृष्टि है, अपने। एक बार अगर कोई व्याख्याता भी सुन रहा है, प्रवचनकार भी सुन रहा है, तो उसको एकदम से ये पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा है, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, उसको वह कंसेप्ट क्लियर हुआ उसके द्वारा, उसने उसका उपयोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए किया, क्लियर कराने के लिए। यहां तक अच्छी जानकारी मिल गई। हम तो ऐसा सब कुछ नहीं जानते, बहुत सारे बात, अनेक प्रकार के एंगल इसमें हो सकते हैं, इशारा कर दिया है, आप समझ सकते, ख्याल में आई नहीं। क्या कहते हैं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। द्रवलिंगी मुनि ने भी तो ग्रस्तपना छोड़ के तपस्चरणादि किए, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए पुरुषार्थ करने से क्या, तो पंडित जी ने क्या लिखा, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। ऐसे ही हमने तत्वाभ्यास में तो बरसों लगा दिए, अभी तत्व निर्णय नहीं हो रहा है, तो क्या होता है अभ्यास से, यदि तेने अभ्यास सरीखे अभ्यास नहीं किया तो इसमें तो तेरा ही दोष। क्या लिखा है, या क्या लिखा, तपस्चरण व्यवहार साधन में अनुरागी होगी प्रवर्ते, उससे का फल तो शास्त्र में सुबंध कहा है। ऐसे ही सुनना, पढ़ना, विचारना, ये तो शुभ राग है, इसमें प्रवर्तन करता है। आज यहाँ सुनने जा रहे हैं, आज वहां सुनने जा रहे हैं, अब ये सुन रहे हैं, अब वो सुन रहे हैं, अब ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। अब 10 जनों के बीच में बैठ करके उसी पर कोई वो चर्चा वार्ता कर रहे हैं। बस देखो, इस जाति का एक राग बन जाता है। क्या बोला, इस जाति का एक राग बन जाता है, एक आदत बन जाती है। और जब जब उस राग की पूर्ति होती है, फिर वही बात आ गई, अच्छा लगता है। वो जो अच्छा लग रहा है, तुम खुद देखो अपने भीतर जांच के, राग की पूर्ति का अच्छापना है, राग के अभाव का अच्छा।
या राग पकड़ में आया है, राग मिटता हुआ देख रहा है, इसकी विशुद्धि है। क्या समझ में आया? अरे ये कौन सी विशुद्धि के बल पर, कौन सी विशुद्धि के बल पर कर्मों की स्थिति घटती है, संसार चुलुक बढ़ रहता है? कौन सी विशुद्धि के बल पर? शुभ राग के बल पर नहीं प्रभु। यद्यपि वो भी शुभ राग है, पितराग भाव नहीं है अभी, लेकिन इस शुभ राग में उस शुभ राग में बहुत बड़ा ख्याल में आई बात। अभी का ये शुभ राग, ये शुभ राग मैंने अपना राग इधर लगा हुआ है, अच्छा लगता है, ये सुनना, पढ़ना, करना, ये सब अच्छा। लेकिन जो यहां से जुड़ करके टू दी पॉइंट, अपना हित, अपना प्रयोजन, आकुलता का कारण ख्याल में आया, और उसमें जो है भेद विज्ञान, भिन्नता, ये सब लगना, दिखना, जचना, ये ख्याल में आती, और मिल गया मुझे, चोर पकड़ में आ गया। यहाँ पर जो वो खेल खेलता है, जो वो प्रयोग होता है, उस प्रयोग में जो विशुद्धि बनती है, उस विशुद्धि में ताकत है। तो बहुत हुए, तत्व अभ्यास में उपयोग लग रहा है, हाँ लग रहा है, परंतु भाई अंतर है इसमें। क्या दूध में शक्कर डले और घुलाई जाए और दूध मीठा ना हो, यह असंभव। कारण दे और कार्य ना हो, ऐसा हो। देख क्या भैया, हाँ निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, प्लस 310 पर आ गए वापस। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपशमादि हो, उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए, तब भ्रम दूर हो जाए। भ्रम अपने आप क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, वो उसके पीछे सिद्धांत खड़ा हुआ, वस्तु स्वरूप। क्योंकि क्योंकि निर्णय करते हुए ये अकेला ये निर्णय करना नहीं है कि आपने जो उधर अपना उपयोग लगा रखा है, मुझे सब ये नक्की करना है, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, मैं इसलिए सुन रहा हूं, इसलिए पढ़ रहा हूं। लेकिन वो चीज नहीं, जानकारी में आना अलग बात है और भाषना अलग बात है। यस, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अनुमान कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जरा पकड़ने की चेष्टा करना, क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती हैं ये वचनातीत होती हैं, शब्दातीत होती है, लेकिन फिर भी अनुमान कराया जाता, पकड़ने वाला पकड़ लेगा। जानकारी में होना अलग बात है, लेकिन उस शक्ति का, उस स्वभाव का, उस कारण का, उस स्वरूप का अंदर में भाव वासन होकर के, हाउ टू यूज इट, मैं इसका उपयोग करके तो अपना सारा दुख, समग्र दुख दूर कर सकता हूँ, एक फंक्शन, इसके बल पर तो बहुत काम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये चीज आना, अपना प्रयोजन साधना, अपने हित के लिए, अपने हित बुद्धि को पकड़ना, उसका उपयोग कहीं अन्यत्र के लिए नहीं, केवल जानकारी रूप नहीं। क्या कहा, मैं ये और मेरा प्रयोजन, ये बाकी सब प्रयोजन भूत है, ये भगवान क्या बोला, ये मेरा मेन बिजनेस है, बाकी पार्ट टाइम भी नहीं है, वो करना पड़ रहा है,
क्या बोला, उठना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, पीना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, जाना आना पड़ रहा है, ये सब पड़ रहा है। ये पार्ट टाइम भी नहीं है, ये मेरा मेन है, मुख्य व्यवसाय यह है, मुख्य पुरुषार्थ यह है। वो तो धक्का लगने के कारण है, कषाय का धक्का लगता है, नहीं सहा जाता, उदय के वश होकर के वो हो जाता। वहां मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है वो, ये है वो मैं नहीं हूं। जैसे वो शराबी आके कहता है ना, महाराज मेरी हिम्मत नहीं है हाथी खरीदने, कल तो तू ही बोलता था, वो तो चला गया, चला गया। हाँ मेरी क्या औकात है, मैं हाथी खरीद सकता हूं। ये फर्क है, वो तो कर्म के उदय में जुड़ने के बाद होने वाला मेरा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं तो यह हूं, ये मेरा मुख्य है, ये मेरा कार्य है, ये लगे, ये तब बात समझ में आया। थोड़ा सा देखना तो ये जानकारी में आना अलग, और ये मुख्य लगना। जेम्स वाट दुकान पर बैठा हुआ है, चाय पका रहा है, पहले बार ही उसने वो देखा है दृश्य, ढक्कन उठा, समझ गए, अपना पानी बॉइल्ड हो जाता है ना, बहुत बॉइल्ड हो जाता है तो उससे वो ढक्कन हिलता है, भाप निकलती, वो ढक्कन हिला। सब ये ढक्कन को किसने हिलाया, उसको कोतूहल जगता है, इसके भीतर कौन बैठा है जो ढक्कन को उठाता है। समझ आया, इतना बड़ा अज्ञानी है वो, उसको इतना भी पता नहीं है। अब बोलो, यानी एक समय पहले का इतना बड़ा अज्ञानी, अगले समय का वैज्ञानिक। क्या कहा, एक समय पहले का मूर्ख जिस डाल पर बैठा उसी काट रहा है, और अगले समय का माने उसी पर्याय में कुछ काल बाद जब पुरुषार्थ सही दिशा में करता है तो महाकवि। ख्याल में आया, हाँ वो ढक्कन कौन उठा रहा है। पिता ने आके कहा, भाई तेरे से चाय नहीं पक रही है। क्या बोला, समझ में आया, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या, चाहे ये फिर खेल में लगी है तू, ये कंकड़ क्या कर रहा है तू, बार बार ये क्या करने लग रहा है। वो तो व्याप्ति बैठा रहा है, व्याप्ति बैठा रहा है कि ये ढक्कन कैसे उठता है, फिर उसने कंकड़ रखी, फिर ये मैं देख रहा हूं ये ढक्कन कौन उठा रहा है। बोले बेटा इसमें जो भाप बनी है उस भाप की पावर से ढक्कन। अच्छा, भाप में इतनी शक्ति है कि वो ढक्कन को उठा सके। तो ही नो, उसने जान लिया पावर ऑफ स्टीम, भाप की शक्ति को, प्रतीति हो गई उसे, अभी नहीं, व्याप्ति बैठाएगा। पिता जानता है भाप में शक्ति है, उसके कारण ढक्कन उठता है। ये चल बेटा जल्दी चाय बना के लेके आ। बोले हाँ अभी लाता हूँ। उसने क्या करा, कंकर रखी, फिर उठ गया, फिर दूसरी रखी, फिर उठ गया, फिर तीसरी रखी, अब नहीं उठा। उसने आंच तेज की, भाप और ज्यादा पावरफुल हो गई, फिर ढक्कन उठ गया। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसे, हो गई प्रतीति, हो गई भाव वासना, वैज्ञानिक बन गया वो। इतना बड़ा ज्ञानी वैज्ञानिक बन गया।
अब बाप कहे चाय ये वो कुछ परवाह नहीं, धुन चढ़ गई उसके भीतर। अब तो उसने प्रयोगशाला का निर्माण करके ख्याल में आया। अब बाकी की बातें मुझे कहने की जरूरत है। ये कार्य है। इस जब तक इस विधि से तत्वाभ्यास नहीं होता, उपदेश का श्रवण नहीं होता, उसका मंथन नहीं होता, उसका घोलन नहीं होता, उसमें उपयोग नहीं लगता और उससे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता, भाव वसन नहीं होता प्रभु। अब आप सोचिए उस जेम्स वाट के भीतर में क्या क्या नजर आ रहा होगा, क्या नजारे चल रहे होंगे, कौन से आसमान में वो उड़ रहा होगा, कैसी विशुद्धि होगी। ऐसे आत्मार्थी जीव को जहां अपने स्व तत्व की, अपने स्वभाव की, अरे मैं अरस हूं इसलिए कि पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, मैं अरस हूं कि पुद्गल के गुण से भिन्न हूं, मैं अरस हूं द्रवेंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता, मैं अरस हूं भावेंद्री मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अरस हूं क्योंकि रस को जानना मात्र मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अरस हूं क्योंकि रस को जानते हुए भी ज्ञप्ति क्रिया रूप परिणमित हो रहा हूं, रस रूप परिणमित नहीं हुआ हूं। अरे गजब हो गया, मैं चैतन्य ये रहता हूं, चैतन्य था, चेतन चेतन ही रहूंगा, ऐसा अंदर में जब प्रतीति भाव आकर के समस्त रस रूप आदि से भिन्न होकर अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, उसी काल इस जीव को भाव प्रसन्न ऐसे होता है। ये सिर्फ एक नमूना बताया, इसमें विशुद्धि बढ़ती नजर आता है, ऐसी चमक आने लगती है, गजब अंदर से समझ लिया कि नहीं आया, ये नशा टूट रहा है, आंखें खुल रही है, ऐसी चमक आती है। ये चमक आंखों की नहीं है, देह की चमक नहीं है, वो जो परिणति में से मोह राग द्वेष की मलिनता छट रही है, उस निर्मलता की पावर आ रही है, शुद्धता बढ़ती है, समझ में आया, उपशम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं जब ये विशुद्धता बढ़ती है। ये है तत्वाभ्यास में उपयोग लगाना। जब तक ये कार्य नहीं हो तो समझ लेना उपदेश में बैठा है, लेकिन उपदेश अपने में नहीं बैठा, विशुद्धता नहीं बैठा। हाँ, इस विधि से सच्चे उपदेश का लाभ लिया जाए, निर्णय में उपयोग लगाया जाए, अपना भ्रम मिटा जाए और तत्वों की यथार्थ प्रतीति हो, इसी मंगल मांगे।